हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजय सर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल साइंस के लेसन्स के बारे में समझाया था। आज थर्ड लेसन का हम एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं पिछले काफ़ी सालों का अगर देखूं एक्सपीरियंस, तो एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट या तो शॉर्ट आंसर में आता है या लॉन्ग आंसर में। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए और बने रहने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है लेसन 3 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट को बनाने के लिए स्टूडेंट्स 4 एलिमेंट्स होते हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। अगर ये 4 एलिमेंट्स हमारे कंप्लीट हैं तो हमारी स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है। और आपको क्वेश्चन भी इसी तरह से आएगा, घुमा फिरा के ज़्यादा नहीं आएगा, सीधा आपसे फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा, स्टेट की डेफिनेशन के बाद उसके एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पॉसिबल है आना। तो 4 मार्क्स में आप सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन क्लियर करेंगे और उसके बाद 4 एलिमेंट्स को क्लियर करेंगे, जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी और स्टूडेंट्स आपको याद बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। मैं एक बार याद दिला दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आने वाले जितने भी लेसन्स हैं उसके बारे में सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 आपके लिए क्लियर करूंगी। एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट में देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप उसको फॉलो करेंगे। पॉपुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड विदाउट अ पॉपुलेशन अ स्टेट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बिल्कुल क्लियर है बेटा, कोई भी स्टेट बिना पॉपुलेशन के फॉर्म हो ही नहीं सकती। अगर हम कहें कि एक खाली मैदान पड़ा है या उसमें जानवर हैं या मकान बने हैं, हम उसको स्टेट मेंशन कर ही नहीं सकते। हमें स्टेट को फॉर्म करने के लिए पॉपुलेशन, लोग चाहिए, जो बाद में सिटीज़न की फॉर्मेशन में आ जाते हैं जब हमारी गवर्नमेंट बनती है। तो हम क्लियर करते हैं कि पॉपुलेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अगर मैं राज्य की फॉर्मेशन कर रही हूँ स्टेट को बनाने के लिए। अ ह्यूमन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज़ अ स्टेट एंड ऑल्सो इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स। एक ऐसा राज्य, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग रहते हैं, जो राजनीतिक इंस्टीट्यूट के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक संगठन के द्वारा जुड़े हुए हैं, पॉलिसीज़ को मानते हैं और लॉ के द्वारा चलते हैं। तो ह्यूमन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट जब बनता है तो वो स्टेट की फॉर्मेशन करता है। और ऑब्वियस है, वो स्टेट की फॉर्मेशन किससे होगी? पॉपुलेशन से, लोगों से, नागरिक से, सिटीजन से। द सिटीजन्स आर द पीपल लिविंग इन द स्टेट। उस राज्य के जो नागरिक हैं वो राज्य में रहते हैं और राज्य को बनाते हैं। इस तरह से पॉपुलेशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मेरी स्टेट को बनाने के लिए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स मेरे साथ। एलिमेंट सेकंड है स्टेट का टेरिटरी। अगर मैं आपको बहुत ही अच्छी साधारण सी भाषा में समझाऊं तो टेरिटरी का मतलब होता है एक बाउंड्री। अगर स्टूडेंट्स आपने नोटिस किया होगा, आपने इंडिया का मैप आपने देखा, हर स्टेट की एक फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसकी टेरिटरी बंधी हुई है। जैसे ही उसकी टेरिटरी खत्म होती है दूसरी स्टेट ऑन हो जाती है। यस, यही हमारा आज का सेकंड पॉइंट है, टेरिटरी। द सेकंड एलिमेंट इज टेरिटरी एंड द टेरिटरी यूनिट इज अ स्टेट। अगर मैं स्टेट की फॉर्मेशन कर रही हूँ, अगर मैं एक राज्य को बना रही हूँ, तो उस राज्य को नाम देने के साथ साथ मैं उसकी टेरिटरी यानी कि उसकी बाउंड्री को भी मेंशन करती हूँ। The territory of a state must be definite and the size of the territory has to be well marked position। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि well marked position होती है एक स्टेट की, उसकी एक बाउंड्री होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि उस स्टेट के जो भी रूल्स और पॉलिसीज़ हैं वो उस स्टेट में रहने वाले लोगों पर लागू होते हैं। The organization that implements enforces the law of the state is called the government। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है गवर्नमेंट का। अगर हमने राज्य बना लिया, राज्य की टेरिटरी मार्क कर ली, ऑब्वियस है उसमें सिटीजन यानी कि ह्यूमन बीइंग भी रहते हैं, तभी वो राज्य बना। लेकिन अब भी स्टूडेंट हम इसे संपूर्ण राज्य नहीं कहेंगे, क्योंकि इन सब को संभालने के लिए, इन सब को कंट्रोल करने के लिए और जो लॉ और पॉलिसीज़ बनी हैं वो लोग उनको माने, इसके लिए हमें एक हमें एलिमेंट चाहिए जो है गवर्नमेंट। दैट्स वाई गवर्नमेंट इज़ द थर्ड एलिमेंट ऑफ द स्टेट। यानी कि मुझे पॉपुलेशन चाहिए, उस राज्य को बनाने के लिए एक बाउंड्री वेल मार्क्ड पोजीशन चाहिए, और थर्ड
उसमें रहने वाले लोगों को, ताकि वो जो लॉ और पॉलिसीज़ हैं उन पर अच्छे से इम्प्लीमेंट्स हो, उसके लिए चाहिए गवर्नमेंट। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ स्टूडेंट, जो हमारी सरकार होती है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, वो हमारे नागरिकों, सिटीज़न की हेल्थ और वेल्थ के लिए लॉ और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट्स कराती है, इसलिए उसका होना बहुत ज़रूरी है राज्य की फॉर्मेशन के लिए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देयर आर फोर्थ लास्ट वन एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट इज़ अ सॉवर्निटी। सॉवर्निटी को हिंदी में संप्रभुता कहते हैं। हर राज्य के पास एक पावर होती है जिसे सुप्रीम पावर भी बोलते हैं। सॉवर्निटी इज द सुप्रीम पावर of the people in the state and it regulates the life of people living in the territory। बिल्कुल क्लियर लिखा है, सोवर्निटी एक सुप्रीम पावर है जो राज्य को दी जाती है। राज्य अपने लॉ बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, अपनी टेरिटरी के अंदर गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपनी स्टेट की फॉर्मेशन करती है और हर स्टेट के पास ये पावर होती है। ये पावर बेटा दो भागों में बांटी होती है। देयर आर टू डायमेंशन ऑफ सोवर्निटी आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवर्निटी। जो मैंने आपको बताया हिंदी में संप्रभुता, राज्य हमेशा एक संप्रभुता शक्ति होती है। इसके पास दो पावर होती हैं, आंतरिक और बाह्य। यानी कि राज्य आंतरिक पावर के साथ भी अपने सिटीजन का पूरा ध्यान रखता है, कल्याण करता है, और एक्सटर्नल पावर के साथ अपने राज्य की टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को मेंशन करता है। होप सो स्टूडेंट्स, आपको आज के ये लेसन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आया होगा, एलिमेंट ऑफ द स्टेट। सो हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और वेट करिए अगले लेसन के इंपॉर्टेंट